से पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की, बड़ी खबर की, क्योंकि कुछ ही देर में पृथ्वी पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। 24 आपको बता दें, देखिए ये समय 23 घंटे का सफर करके पृथ्वी पर पहुंचेंगे, जहां स्पेस क्राफ्ट में शुभांशु समेत 4 यात्री सवार हैं। तो कैलिफोर्निया के तट पर ये स्पेस क्राफ्ट उतरेगा। इसके साथ ही री एंट्री में स्पेस क्राफ्ट का तापमान जो है वो 2500 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सभी को इंतजार है, दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है भारत के बेटे का, भारत के लाल का, जिसने अंतरिक्ष पर झंडा लहरा दिया है। और ये तस्वीरें देखिए, ये इंतजार बता रही हैं ये तस्वीरें कि कितना बेसब्री से इंतजार है। जिस तरह से शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा है, देश का नाम रोशन किया है, तो धरती का बेटा अंतरिक्ष का सितारा बनकर अब कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा और लौटने वाला है। उससे पहले कि ये तमाम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। तो 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विज्ञान के नए अध्याय लिखने के बाद अब शुभांशु शुक्ला ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अब इंतजार है भारत के बेटे का लौटने का, क्योंकि धरती का बेटा अब अंतरिक्ष का सितारा बनकर लौटने वाला है। तो शुभ आगमन होने वाला है कुछ ही देर में, कुछ ही देर की ये दूरी आपको दिखा रहे हैं। Again, we're going to hear a lot of comms throughout this next 3 minutes here. This is looking forward on the Dragon spacecraft up at the chutes. तो धारदार तेज हौसले से ये फौलादी और अब इंतजार है शुभांशु शुक्ला का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। देखिए, अब सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि प्रेरणा बनकर लौट रहे हैं, उनके साथ ही 4 यात्री और हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है। और उनके साथ देखिए शुभांशु शुक्ला सहित 4 लोग हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है और कमाल कर अब लौटने वाले हैं। तो इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है। और अब ऐसे में और ये पैराशूट की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये खुल चुके हैं, बस इंतजार है उस घड़ी का, उस लम्हे का जब धरती पर कदम रखने वाले हैं। और ये शुभांशु के माता पिता की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने भावुक हैं नजर आ रहे हैं। और ये बच्चों की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त हर किसी को इंतजार है, देश के बेटे का गर्व है। और ये माता पिता की आप तस्वीरें देखिए, उनके पेरेंट्स अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। और जब शुभांशु ने उड़ान भरी थी तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, तब उस समय भी काफ़ी भावुक हो गए थे और आज भी काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों में उम्मीद है और अपने बेटे पर गर्व है। और वाकई ये प्राउड करने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज ना केवल उनके पेरेंट्स को बल्कि आज हर किसी को इंतजार है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पैराशूट खुल चुके हैं, अब इंतजार है केवल शुभांशु के धरती पर लौटने का। तो भारत का बेटा जो कि कुछ ही क्षण में लौटने वाला है, तो इतिहास में नाम दर्ज हुआ और अब ऐसे में देश भी शुक्रिया कर रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो शुभांशु ना सिर्फ खुद लौटे हैं बल्कि साथ लाए हैं 60 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट का कीमती डेटा, जो कि अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान की नई दिशा भी तय करेगा। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देखिए, माता पिता शुभांशु के पेरेंट्स इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में झंडा है, आंखों में उम्मीद है, केवल इंतजार है अपने बेटे का। और ये देखिए आप, ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें। और दूसरा आपको ये वीडियो, ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं शुभ आगमन की, शुभांशु की ये तस्वीरें। तो जैसे ही यान पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो देखिए स्पेस क्राफ्ट ने लगभग 27,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का रुख कर लिया है। और इस दौरान तापमान होगा 2500 डिग्री सेल्सियस तक। इसके साथ ही देखिए तापमान भले ही 2500 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन हौसले ठंडे नहीं हैं भारत के बेटे के। और ये वापसी सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी बल्कि संघर्ष, विज्ञान और उम्मीदों की ये जीत थी। और बाकी ये जीत जो है सफल हुई, लेकिन अभी भी इंतजार है भारत के बेटे का। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही कम समय ये बचा हुआ है
और इंतजार हम सभी का पूरा होने वाला है, पूरे देश भर का इंतजार। और ये देखिए आप, At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point, we'll be covering. And we have splashdown of the AX-4 crew back on planet Earth. Welcome home. तो देखिए, शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट रहे हैं और लगभग 23 घंटे का ये सफर तय किया, जिसके बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे का ये समय है कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड हो रहा है। और जिसकी इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, शुभांशु की माँ, दोनों ही आंखों से आंसू हैं, काफी भावुक नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका बेटा, उनका लाल जिस तरह से अंतरिक्ष में कमाल करने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए गया हुआ था। सोचिए आप, पेरेंट्स जिनको कितना प्राउड फील हो रहा है। वाकई ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं और ना केवल उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, बल्कि हर किसी को इंतजार है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो वापसी के दौरान आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से, लेकिन फिलहाल आप ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उम्मीदें हैं, काफ़ी इंतज़ार है। और ये भी आपको जानकारी दे दें, कैलिफोर्निया के समुद्र से ये लैंड हुआ है। तो स्पेस क्राफ्ट जहां 263 किलो से ज़्यादा कार्गो, इसके साथ ही 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों का डेटा साथ लेकर भारत का ये सपूत, ये बेटा जो कि अपने साथ लेकर लौट रहा है। और वाकई ये मिशन आप देखिए जो कि कंप्लीट, यानी कि अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस मिशन के लिए अंतरिक्ष गए थे, उस मिशन को कंप्लीट करके शुभांशु लौट रहे हैं। तो इस स्पेस क्राफ्ट में जहां 263 किलो से ज्यादा कार्गो, इसके साथ ही 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों का डेटा अपने साथ लेकर लौटे हैं। इसमें अगर बात की जाए इस डेटा में, तो आप ये भी समझिए, ये भी बहुत जरूरी है कि इस डेटा में हाइड्रोजन, अमोनिया, इसके साथ ही रिसाइकलिंग जैसे रिसर्च भी शामिल हैं, जिसको लेकर, और ये देखिए आप, माता पिता, उनके पेरेंट्स को बधाई दी जा रही है। तो ये आंखें बता रही हैं, ये तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंतजार और अपने बेटे पर किस तरह से प्राउड फील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये माता पिता की उनकी तस्वीर, धरती पर शुभांशु की वापसी, और इस वक्त बंसल न्यूज से जुड़कर आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। तो पृथ्वी पर लौटे हैं, शुभांशु ने कमाल कर दिया है। तो धरती पर लौटा है भारत का लाल, भारत का सपूत। और ये देखिए आप, बधाइयों का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। माता पिता को बधाई दी जा रही है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से, जिस मिशन को लेकर गए हुए थे शुभांशु, मिशन कंप्लीट करके लौटे हैं धरती पर। And may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps temperatures in check inside the spacecraft, and the communication systems on board remain powered so the crew can continue to communicate. शुभांशु के परिवार वाले में मौजूद हैं फिलहाल अभी। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 बार चल चुकी थी उड़ान, लेकिन भारत का बेटा रुका नहीं। उम्मीदें थी और संघर्ष, विज्ञान का वो मिशन अपने साथ लेकर गए थे और अपने साथ एक महत्वपूर्ण डेटा लेकर लौटे हैं। और जब भी बेटा कमाल करता है तो पेरेंट्स उस वक्त कितने भावुक हो जाते हैं, ये शुभांशु के माता पिता को आप सीधे देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। तो शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जहां दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरा है। तो ये सफर, लैंडिंग की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं। 6 बार टल चुकी थी उड़ान भारत के लाल की, भारत के बेटे की, लेकिन
भारत का बेटा रुका नहीं, थका नहीं और ये अब दम दुनिया देख रही है। तो देखिए, कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, ये कहानी भारत के आत्मविश्वास। हमारी बेटी भी वहीं ह्यूस्टन में है, गई है। हाँ, बहुत हम मना रहे हैं कि भगवान खुश रहें, मत रहें, वो खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहे। अब उतरने वाले हैं ना, वापस आने वाले हैं। हाँ, चाची सासू अच्छा शुभांशु की। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है मैम? बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हम लोगों को। और कामना से उनकी शादी हुई है। हाँ, जब वो उतर रहे थे तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई अब आ गए, अब उतरने वाले हैं एकदम। आपकी बेटी उनके स्वागत के लिए वहाँ गई? हाँ, वही है, ह्यूस्टन में गए थे लोग। वहाँ बेटा, हमारा बेटा बहू भी अमेरिका में अटलांटा में रहते हैं लोग, तो वो लोग गए थे, उनको अंतरिक्ष में जाने के टाइम वही थे सब। फिर वो वापस आ गए तो आ जाएंगे सब लेके। हाँ, तो देखिए, ये आप सुन रहे थे शुभांशु के पेरेंट्स को, उनके ससुराल वालों को भी अभी आपने सुना कि किस तरह से उनके दामाद ने, देखिए, भारत के बेटे ने कमाल किया है। और ये तस्वीरें सीधे आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर केक सेरेमनी भी की जा रही है, जिस तरह से उनका ये मिशन सफल रहा। और उसके बाद ये तस्वीरें बता रही हैं, ये खुशियाँ आप देख सकते हैं, न केवल उनके परिवार की है बल्कि भारत के हर एक सदस्य के लिए आज ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कहानी सिर्फ ये अंतरिक्ष की नहीं, ये कहानी है भारत के आत्मविश्वास की, ये कहानी है भारत के बेटे की, और ये कहानी है भारत के सपूत की, जो मिशन सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। और ये आप देख सकते हैं। अब उससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी, भावुक, आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद थी, प्राउड था उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए, अपने लाल के लिए। और अब आप देखिए किस तरह से केक खिलाया जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो जब भारत का बेटा आसमान से लौटता है, जिसके बाद पेरेंट्स की आंखों में कितनी खुशी होती है, कितना प्राउड फील होता है, ये आप इन तस्वीरों में शुभांशु के परिवारजनों को आप देख सकते हैं। तो जब भारत का बेटा आसमान से लौटे तो जमीन भी गर्व से कांप उठती है, और ऐसा ही कुछ आज हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो धरती पर शुभांशु की वापसी, और दुनिया की आंखें, दुनिया की निगाहें, दुनिया की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं भारत के बेटे पर। और ये देखिए आप, ये पहली तस्वीर उन्हीं के पेरेंट्स की है, इंतजार है। और ये दूसरी तस्वीर भी देखिए आप, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफल लैंडिंग की, इतिहास रचने वाली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस मिशन के लिए भारत का लाल अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए गया हुआ था, उस मिशन को कंप्लीट करके भारत का लाल आखिरकार लौट आया है। Actually climb on board the spacecraft. Yep. Do some final safety checks and then help begin setting up the rigging for the spacecraft to be lifted out of the water. That's right. It's all part of a coordination, a choreography of events, right? Getting from spacecraft is in the water. What are the next few steps that have to occur before we can get Dragon onto the recovery vessel Shannon? And this is a very key moment in that. Yeah, and right now you can see them तो ये देखिए आप तस्वीरें कैलिफोर्निया में जिस तरह से ये लैंड हुआ है, और ये आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु की ये सफल लैंडिंग हुई, उसके बाद वहां पर टीम भी मौजूद है जो कि जांच करेगी। जो 4 एस्ट्रोनॉट गए हुए थे उनकी भी अब जांच की जाएगी, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बाकी आज हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। तो भारत के बेटे ने जिस तरह से कमाल किया है, तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और सुनिए जरा शुभांशु के पिता को। धन्यवाद, आपको धन्यवाद।
धन्यवाद। और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा, मतलब पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब लैंडिंग बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी से आपको बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। आंटी खुशी में क्या खुशी की धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत बड़ा मिशन करके आया। We still have something to watch. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And we are so happy. We have next step right now. Please watch that immediately. It's important one. Very important. He's coming out of the cupola. That cupola. Please watch that. तो शुभांशु के माता पिता को आप सुन रहे थे अभी। उनकी मां ने कहा कि भावुक होना थोड़ा तो बनता है, लेकिन उन्होंने इस दौरान मीडिया के सवालों पर यह भी कहा कि आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि उनके बेटे की जर्नी को मीडिया ने कवर किया, दिखाया कि कैसे धरती से अंतरिक्ष तक उड़ान भरी, और ना केवल उड़ान भरी बल्कि उड़ान भर के अपना मिशन कंप्लीट कर वापस लौट रहे हैं। ये सिर्फ वापसी नहीं बल्कि ये विश्वास का कह सकते हैं कि पुनर्जन्म, एक उड़ान जो दिखा गई है कि भारत अब कहीं भी पीछे नहीं है। हम अंतरिक्ष भी जा सकते हैं, हम अपने मिशन को कंप्लीट कर वापस भी लौट सकते हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सिर्फ रिसर्च नहीं की, उन्होंने भारत की उम्मीदों को भी ऊंचाई दी। सुनिए जरा। पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश की जनता के लिए, देश के बच्चों के लिए, हमारे ग्रेट उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे लखनऊ शहर को तो परिभाषित कर ही रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और हम कहेंगे कि देश का हीरा है, लखनऊ का कोहिनूर है शुभांशु शुक्ला। तो देखिए, पूरे लखनऊ को इस समय गर्व हो रहा है, ना केवल लखनऊ को बल्कि पूरे भारत को इस समय, और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं कि किस तरह से भारत के बेटे ने ये उड़ान भरी और ये साबित कर दिखाया है कि भारत अब पीछे नहीं है, हम सबसे आगे हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि भारत की उम्मीदों को भी ऊंचाई दी है। ये बताया है कि सपना चाहे जितना ऊंचा हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर कोई आसमान को छू सकता है, ना केवल छू सकता है बल्कि छू कर वापस भी आ सकता है। 3 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं, ये तीनों ही तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं शुभांशु शुक्ला की ये ऐतिहासिक उड़ान जो कि सफल रही। और ये शुभांशु की माता जी को आप देख रहे हैं, देखिए आप, दोनों हाथ जोड़ती हुई, प्रार्थना करती हुई, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद, उनकी हिम्मत, और उनको भी सलाम कि उनके बेटे ने जो आज कर दिया। बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए खुद गर्व की बात है, हम हमारे लिए, सबके लिए देश के गर्व, मतलब जो है देश का परिवार के लिए कितना खुशी का पल है, कितना बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सफल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके जाने से लेकर आने तक का जो वक्त बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल रोज जाते हैं, करते हैं, और आज भी करते, अब तो करते ही रहेंगे। जो पूरा वक्त था जो गुजरा है वो किस तरीके से परिवार, अब थोड़ा सा मतलब वो तो रहता ही है, मन में रहता है कि क्या सफल हो जाए, एक चीज़ तो रहती है, तो वही चीज़ रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करें। तो अभी आप शुभांशु के पिता को सुन रहे थे, और ये अब दुनिया देख रही है भारत की दम। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, ये कहानी है भारत के आत्मविश्वास की, ये कहानी है भारत के लाल की, भारत के सपूत की। और जहां सांसें भारी होती हैं वहां भारत का बेटा यानी कि शुभांशु डटा रहा, मेहनत करता रहा, मिशन लेकर गया और उस मिशन को सफल करके वापस लौटा। तो 27,000 किलोमीटर की यह रफ्तार, 2500 डिग्री तापमान, लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा गर्म। 3 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अब बारी है, माफ कीजिएगा,
उनके वेलकम की। और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कम पड़ रहे हैं आज, कैसा लग रहा है क्या? तो दुनिया देख रही है ये दम, और दुनिया वाकई ये आज तस्वीरें भी देख रही हैं। तो शुभांशु शुक्ला सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, वो भारत के सपनों का मुसाफिर बन चुके हैं। तो उन्होंने सितारों को छुआ और लौटे तो साथ लाए उम्मीदों की ये नई रोशनी। अपने साथ लेकर आए अपना वो मिशन, जिसे पूरा करके लौटे हैं। और अब उनकी उड़ान देखिए, ये रुकी नहीं, वो हर युवा के हौसला भी बन चुके हैं। और ये इस समय आपको 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वी पर लौटे तो किस तरह से उनके पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता भावुक हो गए हैं। तो पूरे 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। और करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जहां कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरा। पृथ्वी के वातावरण में अगर बात की जाए तो एंटर करते समय स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। और इस समय अगर स्पीड की बात की जाए तो 27,000 किलोमीटर, सोचिए आप, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार थी। चारों ही एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले, यानी कि समय की अगर बात की जाए तो शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। और ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आया। इसमें नासा का हार्डवेयर, इसके साथ ही 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा भी है। तो यही वो मिशन था जिसके लिए भारत के बेटे को भेजा गया था अंतरिक्ष में। उड़ान भरी गई थी धरती से अंतरिक्ष के लिए, और उसी डेटा को अपने साथ लेकर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सोचिए आप, सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। और एक्सियम मिशन के तहत 4 के तहत जहां 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। तो ऐसे में अगर कुल दिन की बात की जाए तो 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। स्पेस तो देखिए, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने जहां कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। और ये मिशन तकनीकी खराबी, मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टल गया। लेकिन 6 बार टलने के बाद भी उनका हौसला, उनकी उम्मीद, उनका संघर्ष नहीं डगमगाया। और अब ये ऐतिहासिक जीत की, ऐतिहासिक मिशन की इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे क्रिटिकल देखिए मोमेंट आप, होता है लैंडिंग का, किस तरीके से स्पीड जो है 27,000 से वापस 0 पे आना। और तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक जो मिशन भारत का लेके उड़ा था मेरा भाई, वो पूरा करके वापस आ गया है। देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, परिवार वालों के लिए बड़ा दिन है सर। देश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन है, ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। एक 25 जून था जब शुभांशु शुक्ला गए थे, और एक आज का दिन है जो वापस लौट के आए हैं। तो एक भारत की आशा को लेके गए, एक उनका भारत का नाम अंतरिक्ष में, स्पेस मिशन में कैसे बढ़ाना है, उसके काम को बढ़ाने के लिए उनकी पहली सीढ़ी है। तो बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। नहीं, बिल्कुल इनका लखनऊ आना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिल्ली आना है। पहले तो अभी 7 दिन ये रिहेबिलिटेशन में रहेंगे, उसके बाद फिर जो है ये दिल्ली आएंगे। लखनऊ आने का प्रोग्राम बाद में पता चलेगा, तो फिर आपको भी पता चलेगा। सर, किस तरह से स्वागत की तैयारियां हैं, क्योंकि समय तो आप आ ही गए धरती पे, अब तो आप लोग स्वागत की तैयारियां भी कर रहे हैं। सरप्राइज़ है, लेकिन हाँ घर को सजा रहे हैं, और उनको क्या पसंद है वो खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, और पूरे मैं तो लखनऊ का चक्कर भी लगवाएंगे कि देखो किस तरीके से लखनऊ उनका पूरा स्वागत कर रहा है। थैंक यू सर। Now we are going to celebrate. नहीं, कुछ नहीं, वी वर क्लूलेस। कभी कभी आप होता है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप शून्य में चले जाते हैं, और ये वो सिचुएशन थी। और ये वही था कि हम उस शून्य में बस उस ब्यूटी को देख रहे थे, और दैट इज हैप्पी, एक्साइटेड एंड प्राउड। Multiple Dragon spacecraft at this point kind of highlight that
तो देखिए अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अभी आप सुन रहे थे लखनऊ तैयार हो रहा है। शुभांशु को क्या पसंद है क्या नहीं, इसको लेकर भी अब तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जो कि गर्व महसूस करा रही हैं पूरे भारत को। आज की ये सबसे बड़ी और गर्व करा देने वाली ये खबर है, भारत का लाल अंतरिक्ष में लौट आया है, अंतरिक्ष से लौट आया है। देखिए 18 दिन की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला ने न केवल अंतरिक्ष की गहराइयों को छुआ बल्कि भारत के आत्मविश्वास को आसमान से भी ऊंचा कर दिया। और ये कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। And once the spacecraft is nestled into the nest, it'll translate to a deck that meets the height of where the hatch on the Dragon spacecraft is. That'll enable the crew to egress or exit the spacecraft easily onto a platform in the recovery vessel. And talking about the crew, Jesse, we've mentioned this idea of this kind of understanding the aspects of spaceflight, as mentioned earlier, being able to do STEM engagement on the mission, but also being able to spend time and honestly, your crew commander being somebody like Peggy Whitson, for Shooks and Suave and Tibor to be able to take that knowledge back to their respective space agencies and to their countries is a huge step forward for what you just mentioned earlier about making sure that that human spaceflight as a team sport continues for everybody to understand what's going on, because now Shooks and Suave and Tibor have a very important distinction, and they now have a very unique perspective on what it takes for a human spaceflight mission to occur. as first time astronauts, they're going to take back all that knowledge from their time on the International Space Station and be able to make huge impacts with their space agencies in their countries. Yeah, I'm sure they learned a lot from Peggy Whitson, but also the other crew members that are currently on board the International Space Station. They got to interact with so many different people with diverse skills. Exactly. And 18 days is quite a long time in space. It is. So it's a good amount of time. I believe this is the longest duration for an Axiom space mission so far. That's right. We heard a lot of those kind of sentiments shared between the AX-4 crew and the Expedition 73 crew currently on the International Space Station during their farewell ceremony, during their undocking last night. It really kind of underscored the aspect of once you're up there, once that hatch is open, it's all one team. It is like we keep saying it's a team sport, but once they were in there integrating with the Expedition 73 crew, that AX-4 crew was learning so much more. And it was highlighted in everything that they were able to execute, right? We mentioned earlier over 60 research projects, over 20 STEM engagements, outreach events. Over 18 days, that's an incredible amount of time packed into their timeline, just coupled with sleeping, sleeping and being there. And also, but also like the aspects that they're not timeline, but engaging with the crew, sharing cultural touch points, understanding each other, getting to learn each other. And they did have the benefit of getting to meet this Expedition 73 crew before their flight. So by the time they were opening that hatch, they kind of knew each other. And I think it's an incredible aspect of this mission for sure. That's so awesome. Yeah. I wonder what their comms were. I'll meet you in space. Exactly right. I wish I had the ability to say that. That'd be so cool. One day when we're all able to fly in space. All right, sounds good. I'll see you in space then. See you in space, John. Looks like we're getting closer. They are pulling the spacecraft towards the recovery vessel. Looks like we're rigged up, and you can see the hydraulic lift moving forward and down. And then it will begin to lift the spacecraft out of the water and again into that Dragon nest that you see there on the recovery vessel. तो शुभांशु शुक्ला एक भारतीय जिसने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है और आज की सबसे बड़ी और गर्व करा देने वाली ये तस्वीरें बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। भारत का लाल अंतरिक्ष से लौट आया है। 18 दिन की ये चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला ने जहां
न केवल अंतरिक्ष की गहराइयों को छुआ है बल्कि भारत के आत्मविश्वास को आसमान से भी ऊंचा करा दिया है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, ये एक सपने की उड़ान थी। ये उड़ान थी शुभांशु शुक्ला की, वो नाम जो अब सितारों में गूंजेगा। 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर उन्होंने विज्ञान के 60 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम दिया। जिस मिशन के लिए गए हुए थे उस मिशन को कंप्लीट करके लौट चुके हैं और आज धरती पर लौटे। अपने साथ 263 किलो से ज्यादा का रिसर्च डेटा अपने साथ लेकर आए हैं। ये डेटा बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने मिशन को न केवल अंतरिक्ष को छुआ है, न केवल भारत की उड़ान दिखाई है, बल्कि अपनी हिम्मत, अपने संघर्ष, अपने मिशन को भी आज दुनिया को बताया है कि जिस मिशन को लेकर उन्हें भेजा गया था, अपने साथ 263 किलो से ज्यादा रिसर्च डेटा लेकर पृथ्वी पर सही सलामत लौटे हैं। तो पृथ्वी की ओर लौटते वक्त अगर बात करें तो उनका जहां स्पेस क्राफ्ट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था और बाहर का तापमान ऐसे में 2500 डिग्री तक पहुंच चुका था, तब भी अंदर एक भारतीय का दिल ठंडे हौसले से धड़क रहा था। तो ये तस्वीरें आज वाकई हर हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण है, गर्व करा देने वाली हैं, क्योंकि भारत का बेटा जो है लौटा है मिशन कंप्लीट करके। तो ये कहानी सिर्फ शुभांशु शुक्ला की नहीं है, ना केवल ये अंतरिक्ष की कहानी है, बल्कि उस विश्वास की जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले गया। जहां नाम भी धारदार और तेज, शुभांशु शुक्ला ने वही काम किया जो उम्मीदें थी। और ये देखिए आप, ये सबसे महत्वपूर्ण पल, और यही वो पल, यही वो तस्वीरें जो आज भारत को प्राउड फील करा रही हैं। तो उनकी ये सफल वापसी जो आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर, ये वापसी सिर्फ लैंडिंग नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा की शुरुआत बन चुकी है। और अब ये नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा भारत के बेटे का। तो अब शुभांशु शुक्ला एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और ये मिसाल की, ये प्रेरणा की सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक उड़ान की तस्वीरें। भारत के लाल, भारत के सपूत ने जो कमाल किया है, धरती से लेकर आसमान तक का ये सफर उनका, इस जर्नी को आपने देखा है। और ये आज की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी खबर है, जिस तरह से आज इतिहास रचा है भारत के बेटे ने। तो भारत के सपनों को ऊंचाई दी, और ऐसे में पूरे देश को गर्व है। हर किसी हिंदुस्तानी को आज गर्व हो रहा है भारत के बेटे को। जिस तरह से आज दुनिया देख रही है दम, न केवल भारत के बेटे का दम, बल्कि देखिए आप, पूरी दुनिया भारत की ऊंचाई, नए भारत की तस्वीर, भारत किस तरह से लगातार बदल रहा है तस्वीर और तकदीर, आज ये दुनिया देख रही है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जिसका इंतजार था जिन तस्वीरों का, वो इंतजार पूरा हो चुका है। वो घड़ी, वो लम्हा हम सभी के सामने आ चुका है। पृथ्वी पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला री एंट्री में, जहां स्पेस क्राफ्ट का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही 23 घंटे का ये सफर, और सफर अपना कंप्लीट किया, मिशन अपना कंप्लीट किया। और देखिए, जब अपने मिशन पर थे उस समय उन्होंने कई संदेश भी भेजे थे, वीडियो भी जारी किए थे, और ये बताया था कि अंतरिक्ष से आसमान से कैसा दिखता है हमारा भारत। और अब ये बेहद ही महत्वपूर्ण, ये गर्व कर देने वाली तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। तो दुनिया देख रही है भारत का दम, और दुनिया देख रही है भारत के बेटे का हौसला। तो कभी कभी ये उड़ान सिर्फ दूरी तय नहीं करती, बल्कि देश का नाम, विज्ञान का सम्मान और भावनाओं का
सूरज बन जाती हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम बात एक ऐसे बेटे की कर रहे हैं जो आसमान छूकर वापस लौट चुका है पृथ्वी पर और साथ लाया है करोड़ों दिलों का गर्व। जी हां, और यही गर्व, यही तस्वीर इस समय पूरी दुनिया देख रही है। तो नाम है शुभांशु शुक्ला। 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर उन्होंने जो किया वो सिर्फ स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि भारत के आत्मबल, तकनीक और जुनून की अंतरिक्ष में ये गूंज थी जो हर किसी ने सुनी और आगे भी अब सुनता ही रहेगा। तो अब इंतजार शुभांशु के भारत लौटने का भी होगा, क्योंकि लखनऊ में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। तो शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने रिसर्च की, तकनीकी प्रयोग किए, 263 किलो से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा को अपने साथ लेकर वापस लौटे, जिसमें भविष्य की उड़ानों, पर्यावरण सुधार की कुंजियां भी छुपी हुई हैं, जो कि हम सभी के सामने अब धीरे धीरे सामने आएंगी और ये पता चलेगा दुनिया को कि भारत के बेटे ने क्या कमाल किया है, कौन सा मिशन जिसको लेकर वो गए हुए थे। तो देखिए, आपको ये भी बता दें, जिस यान से वो लौटे हैं, अगर उसकी बात की जाए स्पेसक्राफ्ट की, तो पृथ्वी के वातावरण में जब दाखिल हुआ तब रफ्तार, ये आप समझिए, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से थी। तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, लेकिन इस लॉ से तब कर निकला वो नाम जो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है और जिस बेटे का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, शुभांशु शुक्ला। तो आज देश की उम्मीदों की ये जीत, ये उस मिट्टी की खुशबू थी जो उन्होंने अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में लौटे थे। ये गर्व की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए आज का, बाकी दिन बहुत ही बड़ा, महत्वपूर्ण और सुखद तस्वीरें हमारे देश के लिए। तो शुभांशु शुक्ला एक वो नाम बन चुके हैं जो सिर्फ अब वैज्ञानिक नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का चेहरा बन चुके हैं। और आज बाकी हम सभी सलाम कर रहे हैं भारत के उस बेटे को। तो देखिए, जहां से जमीन खत्म होती है वहां से शुभांशु ने अपनी उड़ान भरी थी। उड़ान को शुरू किया था ठीक 18 दिन पहले, लेकिन 18 दिन तक उनका ये मिशन चला, अंतरिक्ष में रहे और पूरे 18 दिन के बाद उन्होंने सफल अपना सफर ये पूरा किया। तो देखिए, चारों ही एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले, जहां शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे और ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज़्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर, इसके साथ ही 60 से ज़्यादा प्रयोगों का डेटा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। मेरा नाम ईशान चौहान है, नाम मेरा ईशान चौहान। तो देखिए, मिशन पायलट है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट। ये भी आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शुभांशु के साथ पैगी विटसन भी गए हुए थे, जो कि कमांडर हैं। अमेरिकी के विटसन का ये दूसरा कॉमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसी को कंप्लीट करने के लिए वो निकल पड़े थे। इसके साथ ही शुभांशु के साथ हैं टिवोर कापू, जो कि मिशन स्पेशलिस्ट हैं। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। तो 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया, चलिए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, पूरे 18 दिन
शुभांशु जिस मिशन को लेकर गए हुए थे उन्होंने वो अपना मिशन कंप्लीट किया। मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया था। और ये देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं, उन्होंने बधाई दी है और एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने अपनी ये खुशी भी जताई है और एक पोस्ट किया है। ये एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। और इस मिशन को लेकर जिस तरह से गगनयान ये मिशन उसको कंप्लीट करने के लिए स्पेस में गए हुए थे और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है और बधाई भी दी है भारत के लाल को। तो ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन हमारे भारत के लिए है। तो 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया ये भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। Spoke with the AX4 crew to let them know that this the translation will be happening soon. Dragon, SpaceX, final checks are complete. Translation across the deck to the egress platform will begin shortly. There is a chance that we get. भारत माँ का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है। और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला ने 28 जून 2025 को जहां ISS से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत भी की थी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे ये भी पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, कितना भव्य दिखता है, इसको लेकर भी जवाब दिए थे भारत के बेटे ने। इसके बाद आप देखिए, छात्रों से संवाद भी, बातचीत भी की थी शुभांशु ने। 3, 4 और 8 जुलाई को तिरुवनंतपुरम, इसके साथ ही बेंगलुरु, लखनऊ के 500 से ज्यादा छात्रों के साथ जहां हैम रेडियो के जरिए बातचीत की थी। इसका मकसद था युवाओं में विज्ञान, इसके साथ ही इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना। तो इसरो के साथ भी बात की थी। तो ये तो तमाम वो बातें हैं जो कि 18 दिन में शुभांशु ने की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस डेटा को लेकर, जिस मिशन को लेकर गए हुए थे, वो उनका मिशन कंप्लीट हुआ, सफल हुआ। और ये कुछ ऐसी ही सफल तस्वीरें आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। As it was making its approach towards the upper landing, the Axiom logo proudly displayed on the spacecraft. We had some great shots during the docking footage of SpaceX, Axiom, making a beautiful image of the vehicle docked to the International Space Station. It's a little worn, little but toasty. A little toasty. Little toasty. All part of nominal ops. So. 3,500 degrees Fahrenheit will do that. तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है, ये सबसे बड़ी बात है। एक लंबा वक्त हो गया था, एक लंबा समय हो चुका था, पूरे 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। सोचिए आप, ये हमारे भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है। तो शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में जहां सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी, और यानी कि 41 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है और नाम है शुभांशु शुक्ला, भारत का बेटा जिसने अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ दी है। तो शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना भी है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है, यह भी आप जानिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसी तरह से रूस में जहां कॉस्मोनॉट, और चीन की बात की जाए तो ताइकोनॉट कहते हैं, लेकिन हम अपने यहां देश की बात करेंगे जिसे कहा जाता है गगन यात्री,
जो कि शुभांशु शुक्ला मिशन कंप्लीट करने के लिए गए हुए थे। तो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है शुभांशु शुक्ला। तो देखिए, जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं, और ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसके साथ ही इसरो, इसके साथ ही आप देखिए स्पेस एक्स की साझेदारी से किया जा रहा है। तो देखिए, जहां 18 दिन तक शुभांशु शुक्ला रहे, आपको बताते हैं कि ये ISS क्या होता है। देखिए, आप समझिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका पूरा नाम, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा सा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में जहां एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। दिखा रहे हैं, देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी थी जब भारत के बेटे ने उड़ान भरी थी, शुरू की थी आज से ठीक 18 दिन पहले। और आज वो समय, वो तारीख, वो पल हम सभी के सामने, जब ये मिशन कंप्लीट होते हुए हम सभी ने देखा और दुनिया ने आज भारत की दम भी देखी। तो ये मिशन कंप्लीट हुआ और शुभांशु, जिसकी सफल लैंडिंग हुई, पृथ्वी पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। री एंट्री में स्पेसक्राफ्ट का तापमान 2500 डिग्री रहा, 2500 डिग्री सेल्सियस। सोचिए आप, 23 घंटे के सफर के बाद पहुंचे। तो शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट जहां 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। So this time we are now just, if you're just joining us, we're waiting for the AX-4 crew to egress or exit the Dragon spacecraft, also known as Grace, as part of the conclusion of their more than 20-day mission to the International Space Station. तो देखिए, इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो शुभांशु को पृथ्वी पर आने में 22 घंटे 25 मिनट का ये समय लगा, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। इस समय शुभांशु का ये शुभ कदम जो कि रखने वाले हैं, टीम वहां पर मौजूद है। अब बाहर आएंगे, उनके साथ जो 3 और एस्ट्रोनॉट हैं वो भी बाहर आएंगे। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, उनके पेरेंट्स की आपको दिखा रहे हैं, उनके माता पिता की, उनके परिवारजनों की। Like they just removed the footrests. Gives the crew some space to get out of their seats while they are exiting the vehicle. Now getting some great internal views of the AX-4 crew in their spacecraft. I already saw some big smiles as people. और ये देखिए, आप इस वक्त सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जिसका हम सभी को इंतजार है, जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कितनी देरी से किस तरह का तापमान और कैसे 18 दिन बीते हैं भारत के बेटे के। लेकिन अब ये सुखद तस्वीरें आ चुकी हैं, गर्व करा देने वाली ये तस्वीरें हम सभी के लिए, जो कि देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। देखिए, जब कोई यान से बाहर आता है, जिसे अगर हम तकनीकी भाषा में अगर हम समझे, इस तस्वीर को देखें, तो इसे कहा जाता है EVA। इसको आप समझिए, यानी कि बेहद ही जटिल, जोखिम भरा और वैज्ञानिक रूप से सटीक प्रक्रिया होती है जो इस समय हो रही है, और इन तस्वीरों में सीधे आपको दिखा रहे हैं। तो जहां स्पेस वॉक से पहले एस्ट्रोनॉट को एक विशेष
ईवीएम पहनाई जाती हैं और ये अभी वही प्रोसेस चल रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां हवा तापमान नियंत्रण, इसके साथ ही संचार के लिए डिजाइन की गई होती है। इसके साथ ही आप देखिए एक ईयरलॉक नाम का एक छोटा सा चैम्बर जिसमें ले जाया जाता है। ये इस समय की प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जहां धीरे धीरे प्रेशर को अंतरिक्ष के प्रेशर यानी कि वैक्यूम के बराबर किया जाता है और ये इस समय चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब प्रेशर बराबर हो जाता है तो एयरलॉक का दरवाजा खुलता है और ये देख सकते हैं आप, यही प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे और जिसके बाद एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। देखिए, शरीर पर भार नहीं होता लेकिन सूट अंदर से बहुत भारी और जकड़ा हुआ होता है, जहां एस्ट्रोनॉट को अपने हर मूवमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक रूप से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और ये कुछ यही प्रोसेस इस समय चल रही है, क्योंकि थोड़ी सी चूक यहां पर जानलेवा भी हो सकती है और इसीलिए ये समय यहां पर लगता है। हालांकि ये सुखद तस्वीरें हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, गर्व करा देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है, जो इस समय चल रही है, वो बहुत ही जटिल होती है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि तापमान से लेकर बहुत ही अलग हो जाता है। So, following after crew egresses the spacecraft and gets good medical checks, at that point we'll be getting the crew back home and then continuing the final, we'll call it terrestrial-based operations of the That's X4 right. mission. I guess it's more of the end of the space-facing portion of These the operational mission. phases. तो देखिए, यान से बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस आप अभी देख रहे हैं, जो प्रोसेस चल रही है, यानी कि इसे कहा जाता है स्पेस वॉक। यान से बाहर जाना मतलब कि स्पेस वॉक होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में यान के बाहर निकलकर कुछ काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु का ये शुभ आगमन पृथ्वी पर लौटे हैं। 18 दिन बीत चुके थे। 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जहां दोपहर 3 बजे के लगभग कैलिफोर्निया में जहां समुद्र में उतरा, तो पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते ही स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और इस समय स्पेसक्राफ्ट की गति लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसके साथ ही चारों ही एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले यानी कि 4:45 पर जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। इन सब के बीच में ये बड़ी जानकारी है, सुखद तस्वीरें हैं, अच्छी खबर है कि अंतरिक्ष को छूकर अपना मिशन कंप्लीट करके, जो मिशन दिया गया था, जो मिशन लेकर गए थे गगनयान, वो पूरा करके लौटे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, और ये एस्ट्रोनॉट की तस्वीरें, ये चेहरे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं उनकी खुशी, उनका ये मिशन किस तरह से सक्सेसफुल रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक करके बाहर आते हुए एस्ट्रोनॉट जिसका इंतजार था, और ये देखिए आप, इंतजार पूरा हुआ। तो दुनिया देख रही है भारत के बेटे का दम, और ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण सुखद तस्वीरें, गर्व करा देने वाली तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो भारत का डंका जिसने बजाया है, भारत के बेटे ने, भारत के सपूत ने, शुभांशु शुक्ला, जिसे आप कुछ ही क्षण में देखने वाले हैं टीवी स्क्रीन पर, और शुभ आगमन। और उससे पहले आप माता पिता की तस्वीरें भी देखिए। देखिए, अब मुस्कुराते हुए चेहरे सामने आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे शुभांशु के माता जी को, उनकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे, काफी भावुक हो चुकी थी। और अब देखिए आप ये खुशी, और जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ। 18 दिन का ये समय था, 18 दिन अपने मिशन पर रहे, मिशन पूरा हुआ और पृथ्वी पर वापस लौटे। तो देखिए, जहां जमीन खत्म होती है वहां से शुभांशु की उड़ान शुरू हुई थी। भारत ने सिर्फ बेटे को भेजा था, लेकिन देखिए आप किस तरह से वापस लौट चुके हैं। तो शुभांशु शुक्ला एक नाम वो बन चुके हैं जो सिर्फ अब वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारत का ये आत्मविश्वास का चेहरा बन चुका है। और आज हम सभी को गर्व है, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान
सुभांशु की हिम्मत को सलाम कर रहा है। तो देखिए, सुभांशु शुक्ला ने जहां रिसर्च की 18 दिन तक, पूरे 18 दिन का ये समय लगा जब अंतरिक्ष में डटे रहे, अपनी हिम्मत दिखाते रहे, भारत का नाम जो है आगे बढ़ाते रहे, तकनीकी प्रयोग किए, रिसर्च की, यहां तक कि 263 किलो से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा को अपने साथ वापस लेकर लौटे। तो भविष्य की उड़ानों को, इसके साथ ही पर्यावरण सुधार की कुंजियां इसमें छिपी हुई हैं जिस पर अब रिसर्च किया जाएगा आगे। बेहद ही महत्वपूर्ण था उनका ये मिशन। और ये देखिए आप वो तस्वीर, सुभांशु शुक्ला आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, भारत का बेटा, भारत का सपूत जिसने कर दिया है कमाल, रच दिया है इतिहास। इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुभांशु की एंट्री हो चुकी है पृथ्वी पर। उन्होंने अपना कदम रख लिया है, जो प्रोसेस अभी चल रही थी वो कंप्लीट हुई और आखिरकार सुभांशु शुक्ला, भारत का बेटा, भारत का नाम आ चुका है हम सभी के सामने। और देखिए आप नासा की तस्वीरें, आप देखिए किस तरह का माहौल, किस तरह से उत्साह, किस तरह की खुशी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर उन्होंने जो किया वो सिर्फ मिशन नहीं था, वो भारत के आत्मबल, तकनीक और जुनून की अंतरिक्ष में गूंज थी और वही गूंज अब नासा में भी सुनाई दे रही है। तस्वीर आप देखिए, बेहद ही खास है, सुनिए जरा। बिल्कुल हाँ, सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है। तो सुभांशु के पिता को अभी आपने सुना, उन्होंने बधाई दी, ये भी कहा कि देखिए सावन का ये पर्व चल रहा है, महीना चल रहा है, तो ये भावुक पल है भाई, उसका जो है बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही जैसा कि हाँ बात होती थी और अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए सुभांशु से नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। सुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। अच्छा लग रहा है आपको, तो यही देखने के लिए शायद आपसे मुलाकात, बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मनी मन में, क्या कुछ? नहीं, तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए बड़ी। ये देखो आराम से सुभांशु के पिताजी तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा और दो मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा अखिल भाई रुक जाइए मैम, पहले सेटल हो जाइए, पहले सेटल। बात हो रही है, माता जी चलिए सुबह से लेके अब तक का आज पहली बार अभी देखा है, क्या कुछ कहना? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोगों को पूरा वाइट मिले और हम हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक लैंडिंग हो गई है और आपने जो तस्वीर कह रही थी, जो आपको देखनी थी, अब वो आ भी गए और तस्वीर भी सामने आएगी। पहला क्या वर्ड कहेंगी अब जब वो पृथ्वी पर आ गए? जस्ट आप लोग खुद अलाइन कर लो, हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है, आप खुद अलाइन कर लीजिए।
तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 18 दिन, पूरे 18 दिन रहने के बाद वापस अनडॉक होने के लिए। तो 22 घंटे बाद उनका पहला विजुअल्स हम लोगों ने देखा और वो सीधे पृथ्वी पे देखा मैंने, तो बहुत ही एक्साइटिंग था देख के कि नाउ ही हैज़ फाइनली लैंडेड, अब सब सुरक्षित है और मिशन अकम्प्लिश्ड। तो क्या कुछ कहेंगे, अब कितनी एक्साइटमेंट है उनसे मिलने के साथ? बहुत मैं उसकी वेलबींग के लिए बहुत हूँ, बिकॉज 2 लोग उसको उतार रहे थे, तो ये माइक्रोग्रेविटी की वजह से होता है, आदमी चलने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, बिकॉज उसको लगता है उसके पैरों में किलो का वाट बांध दिया गया है, बिकॉज ज़ीरो से आपके हाथ आपको भारी लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए है कि अगर हमें कुछ उसका हेल्थ का अपडेट मिलता रहे 2-4 घंटे बाद, तो हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी। एक वक्त वो था जब शुभांशु लैंड कर रहे थे, काफ़ी सीरियस थे, आप परेशान थे, उसके बाद अभी जब वो लैंड करके सेफ लिया, अब काफ़ी खुशनुमा माहौल, आप उसकी मजाक भी कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, देखो क्या वो अपना काम कर रहा है, मैं यहाँ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, अब तो आ ही गए, तो आप लोग को भी हंसाने का है, क्योंकि इस समय तो सब खुशी का माहौल है, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत, हाँ प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है।